नमस्कार। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने से संबंधी इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के बस्तर संभाग के एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी से 5 जनवरी 2025 को मुलाकात की गई, जिसमें उनके द्वारा पूर्व में जो पत्र प्रेषित किए गए थे उनका संदर्भ भी दिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो कॉपी है वह भी उनको दी गई और उनको याद दिलाया गया कि जो पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने की उनकी मांग है अभी लंबित है और इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनकी मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना गया। साथ ही जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा कराने का आश्वासन भी उनके द्वारा दिया गया। स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा निवेदन किया गया है कि सभी जिलों से जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनकी वरिष्ठता सूची मंगाई जाए और उसी आधार पर जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं जिनका 8 वर्ष या 10 वर्ष सेवा पूरी हो चुकी है उनको पूर्णकालीन किया जाए, कलेक्टर दर पर उनको वेतन दिया जाए। तो इसको लेकर समय समय पर जो पत्राचार स्कूल सफाई कर्मचारी संगठन के द्वारा किए गए हैं, सबसे पहले मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनको पूर्णकालीन किया जाएगा, क्या क्या प्रोसेस वर्तमान में इसको लेकर चल रही है। तो साथियों, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ के द्वारा ज्ञापन दिया गया था विधायक जी को, जो कि चित्रकूट के विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 87 से। तो इनके द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था मुख्यमंत्री महोदय जी को। छत्तीसगढ़ शासन की ओर पत्र प्रेषित किया गया था और अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने और भृत्य चौकीदार के पद पर समायोजन करने की जो मांग है इस पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से की गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री निवास छत्तीसगढ़ शासन की ओर से भी 2/8/2024 को इस पत्र के जवाब में एक पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें प्रति है सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के लिए पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें विषय है बस्तर जिले के स्कूल शिक्षा विभाग में काम करने वाले आकस्मिक भृत्य चौकीदार कलेक्टर दर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रिक्त पदों में समायोजन करते हुए नियमित वेतनमान का लाभ प्रदान करने बाबत। तो बस्तर संभाग के जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनको कलेक्टर दर वेतन देने, साथ ही भृत्य चौकीदार के पद में समायोजन करने को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र प्रेषित किया गया सचिव छत्तीसगढ़ शासन के लिए। और इस पत्र में कहा गया है कि विषयांतर्गत श्री विनायक गोयल माननीय विधायक चित्रकूट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए पत्र क्रमांक दिनांक 17/6/2024 जो कि मूलतः आपकी ओर संलग्न प्रेषित है उसमें अनुरोध किया गया है। इस पत्र पर कार्रवाई करते हुए नियमानुसार जो कार्रवाई है वह करके इस कार्यालय को अवगत कराने के संबंध में यह पत्र जारी किया गया। डॉक्टर सुभाष सिंह राज विशेष कर्तव्य अधिकारी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन की ओर से फिर ये पत्र जारी किया गया। इसके साथ ही एक और ज्ञापन दिया गया स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ विकासखंड तिल्दा जिला रायपुर की ओर से। इसमें सांसद जो ब्रजमोहन अग्रवाल जी हैं इनके लिए पत्र प्रेषित किया गया और अंशकालीन को पूर्णकालीन करने की मांग इसमें की गई। साथ ही इसमें यह भी बताया गया कि वर्तमान में स्कूल सफाई कर्मचारियों को 3300 रुपये दिया जाता है, जिससे इतनी महंगाई में इनका घर परिवार चला पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है और इनको पूर्णकालीन किया जाए। साथ ही आशा और विश्वास भी जताई गई कि सांसद महोदय जी जो मांग है उसको पूरा करेंगे। साथियों, 5/10/2024 को कार्यालय मुख्यमंत्री निवास छत्तीसगढ़ शासन से फिर एक पत्र जारी हुआ सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर के लिए और इसमें अंशकालीन को पूर्णकालीन करने की बात कही गई। इसमें फिर वही दोहराया गया कि ब्रजमोहन अग्रवाल जी जो कि माननीय सांसद हैं मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए उनके द्वारा पत्र लिखा गया 10/9/2024 को, जो मूलतः संलग्न आपकी ओर प्रेषित है। और इसमें फिर वही कहा गया है कि आवश्यक कार्रवाई करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय सांसद महोदय जी को अवगत कराने का कष्ट करें। डॉक्टर सुभाष सिंह राज विशेष कर्तव्य अधिकारी जो हैं उनके द्वारा ये पत्र प्रेषित किया गया। तो साथियों, इन्हीं सब पत्रों का संदर्भ लेकर जो माननीय सांसद महोदय हैं ब्रजमोहन अग्रवाल जी उनसे फिर से मुलाकात की गई 5 जनवरी 2025 को कि आखिर जो पत्राचार उनके द्वारा किया गया है उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लगाकर अपनी बात रखते हुए अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा
8 से 10 साल संगठन के माध्यम से वरिष्ठता सूची तैयार करने की बात भी उनसे कही गई कि जो वरिष्ठता सूची है वह तैयार की जाए और उस आधार पर जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनको पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए और भृत्य के पद में समायोजन करने की मांग भी उनके द्वारा की गई है। इसमें जो कर्मचारी संगठन के जो पदाधिकारी थे उसमें आपका तिल्दा ब्लॉक के द्वारा अध्यक्ष गोवर्धन यदु, कोषाध्यक्ष तोमेश्वर देवांगन, सचिव महावीर निषाद, महेश्वरी वर्मा, विजय लक्ष्मी वर्मा, अरुण वर्मा, अमित वर्मा, इन सभी के द्वारा सांसद महोदय जी को ज्ञापन दिया गया और निवेदन किया गया कि जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं बस्तर संभाग के उनको भृत्य चौकीदार के पद में समायोजन किया जाए, कलेक्टर दर पर उनको वेतन दिया जाए। साथ ही सभी ब्लॉक और जिला के जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनकी एक वरिष्ठता सूची बनाई जाए ताकि जिनका 8 साल या 10 साल सेवा पूरी हो चुकी है उनका समायोजन हो सके। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो सचिव महोदय जी हैं, स्कूल शिक्षा विभाग के जो सचिव महोदय जी हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि सबसे पहले स्कूल सफाई कर्मचारी अपने स्तर से यानी कि संगठन के स्तर से जो वरिष्ठता सूची है उसका पहले बनाने का काम करें। इसके बाद जो वरिष्ठता सूची है वह ला के शिक्षा सचिव जी को दें। इसके बाद फिर वे इस पर निर्णय लेंगे कि किस प्रकार से पूर्णकालीन किया जाएगा, किसको पूर्णकालीन किया जाएगा, कितनी सेवा अवधि वाले जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनका पूर्णकालीन होगा। और जो उम्मीद जताई जा रही है 8 वर्ष या 10 वर्ष जिसकी सेवा पूरी हो चुकी है उसको पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने की तैयारी चल रही है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जिला स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर जो वरिष्ठता सूची है वह तैयार करने को लेकर कहा गया है। जैसे ही वरिष्ठता सूची तैयार होगी फिर इसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा पूर्णकालीन करने पर निर्णय लिया जाएगा। तो सभी ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सबसे पहले अपने अपने जिले और ब्लॉक से स्कूल सफाई कर्मचारियों की जो वरिष्ठता सूची है उसका सबसे पहले क्रियान्वयन करें। सबसे पहले वरिष्ठता सूची मांगें कि किसका कितना सर्विस हो चुका है, कौन कितने वर्ष से नौकरी कर रहा है, कब से किसकी ज्वाइनिंग है, इसका पहले आकलन करें और जो जानकारी है संकलित करके अपने अपने ब्लॉक लेवल से और जिला लेवल से जो जानकारी है संगठन को उपलब्ध कराएं। इसके बाद पूरे स्कूल सफाई कर्मचारी 43,301 स्कूल सफाई कर्मचारियों की जो वरिष्ठता सूची है जब वह तैयार हो जाएगी इसके बाद उस सूची को जो शिक्षा सचिव महोदय जी हैं उनको प्रेषित किया जाएगा और इसके बाद अंतिम निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग को लेना है। और देखने वाली बात होगी कि कितने वर्ष का बंधन इसमें सरकार लगाती है और कितने वर्ष की सेवा पूरी करने वाले स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जाता है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 8 या 10 वर्ष सेवा दे चुके स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन कलेक्टर दर किया जा सकता है या फिर भृत्य के पद में भी समायोजन किया जा सकता है। उसके लिए शासन अंतिम निर्णय लेगी और क्या प्रक्रिया होगी अभी इसके बारे में बता पाना संभव नहीं है। फिलहाल जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार वरिष्ठता सूची का जो जानकारी है वह मांगा गया है। जैसे ही वरिष्ठता सूची की जो जानकारी है पूरी सभी जिला और ब्लॉक लेवल से विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी, उसके बाद ही पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर निर्णय हो पाएगा। तो साथियों, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।